माण्हू जी मुश्किलात हल करण लाइ सियासत कनि। विदाउट एनी फर्दर डिले, रज़ा हारून साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, जज़ाकल्लाह खैर। जबरदस्त इंट्रो, थैंक यू फॉर दैट। हुजूर, सोसाइटी पहले डिस्कस करूंगा आपसे, पॉलिटिक्स या इकोनॉमी से पहले। सोसाइटी का हम जिक्र करें तो हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में आज 2,62,00,000 बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तालीम उनको नहीं मिलती, और किसी सियासी जमात के मंशूर में मुझे वो 2,62,00,000 बच्चे नजर नहीं आ रहे। मुझे ये नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद जो हमारी कैपिटल सिटी है, वहाँ पर एक बंदा खुदकुशी करता है, नौजवान पेडेस्टेरियन ब्रिज से 2.5 घंटे लटका रहता है, कोई उसको उतारने नहीं आता, और फिर किसी को ख्याल आता है ये तो इंसान है जो इस ब्रिज पर लटका हुआ है। मुझे नजर आता है कराची में एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को पहले ज़िबा किया, अपनी बीवी को ज़िबा किया, और फिर खुद पंखे से लटक गया। नौजवान था, 16,000 रुपए उस पर कर्ज था रजा भाई, 16,000 रुपए। सोचने की बात है, हमारी सोसाइटी का जो DNA है, हम मिन हैसल कौम इतने तबाह बर्बाद तहस नहस क्यों हो गए? सबसे पहले तो इंतहाई मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक और दर्द भरी सारी ख़बरें हैं, ये स्टोरीज़ नहीं है, ख़बरें। क्यों ऐसा हो गया? ये माशरे की तबाही है, जहाँ ना आप तालीम दे सकते हैं लोगों को, जहाँ ना आप लोगों को सिक्योरिटी दे सकते हैं, सिक्योरिटी नॉट इन द सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, माशी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये जो भाई हैं 16,000 क्या है यार, जो खाना खाने बैठते हैं 3 आदमी, यहाँ 16,000 का, यहाँ एक आदमी सर 50,000 का स्टेक खा लेता है, कराची खा लेता है। 16,000 चीज़ क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन 16,000 5 जाने, कीमती जाने चली गई। मायूसी है, नफ़रतें हैं, और नफ़रतें हमारे यहाँ जो ये क्या करें, जो लाइंस है ना, जो लाइंस खिंची हुई हैं, बड़ी गंदी लाइंस खिंची हुई हैं, दे आर नॉट ओनली ऑन एथनिक बेसिस, लिंग्विस्टिक हैं, सेक्टेरियन हैं, रिलीजियस हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ हैं, और आप गिनते चले जाएंगे। ये हमारे दरमियान खलीज छोटी छोटी पैदा कर दी गई हैं। कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे ये सोशल वेलफेयर के मामलात होते हैं, बाहर मुल्कों में चले जाएं आप, जहाँ सोशल वेलफेयर के मामला होते हैं, वहाँ स्टेट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, हमारे यहाँ बदकिस्मती से स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी आइन में तो ले रखी है, अब आइन खोल लें। उसकी तो पहली लाइन में है कि हर शहरी के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आपको सब चीजें मिल जाएंगी, आप आइन खोल दें। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज एक आर्टिकल है, इफ आई एम नॉट राइट 38, आप आर्टिकल 38 पढ़ें, वो ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज के एवरी पॉलिसी यू मेक, एवरी डिसीजन यू टेक ऑन एट द लेवल ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल, व्हाटएवर गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर, दीज आर योर प्रायोरिटीज, एंड अमंग देम इज फूड, शेल्टर, मेडिकल फैसिलिटीज टू द वंस हु आर नीडी। वैसे ही बंदा जिसने बेचारे ने आज खुदकुशी की है, कल जिक्र कर रहे हैं। तो वी हैव फेल्ड एज ए नेशन, वी हैव फेल्ड एज एन इंस्टीट्यूशन, एंड गवर्नेंस तो हमारे यहाँ अगर 76 साल उठा लें आप, तो वी हैव नेवर डेवलप्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट एट द 3rd tier, जो कि मोस्ट, देखिए जो रोजमर्रा के मसाइल है ना, मेरे आपके थोड़ी सी लॉन्ग हो रहा है, 1 मिनट और लूंगा आपका। MNA बन गए, नेशनल असेंबली बना ली, प्रोविंशियल असेंबली बना ली। अब एक प्रोविंशियल असेंबली जो है वो ये वास्ट 24-25 डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रही है। एक वजीर जो है सेहत का, वो यहाँ से लेके वहाँ तक, कराची से कश्मीर, उधर लाहौर से लेकर पूरा पंजाब कवर कर रहा है। हमने 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट नहीं क्रिएट किया, जहाँ लोकल लेवल की एम्पावर्ड गवर्नमेंट होती एज पर आर्टिकल 140A। तो एक काउंसलर जो मेरी गली का था, वो कम से कम 12 गली के लोगों को नाम से जानता, वो एम्पावर्ड होता, तो शायद ये छोटे छोटे मसले, देयर आर मल्टीपल इशूज था भाई, वी कैन गो ऑन एंड ऑन। एजुकेशन का म्यार मैं और आप अपने बच्चे कभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजेंगे, कोई भी नहीं भेजेगा, मजबूरी की तो 2,60,00,000 बच्चे जो बाहर हैं वो अपनी जगह, जो करोड़ों बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहे हैं ना, वो भी तालीम नहीं ले रहे, अटेंडेंस लग रही है वहाँ। सर हमारे यहाँ मैट्रिक इंटर की चीटिंग मीडिया जो है हर साल ओपनली दिखाता है, लेकिन हमारे इदारे, हमारे बोर्ड्स, इंटरमीडिएट बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड, कोई रोक नहीं पाता है, तो निजाम पूरा खोखला हो चुका है। अच्छा, आप ये भी देखें ना, अगर मैट्रिक पास, अब आपने एक सिस्टम दे दिया है, यहाँ पे कैमरेज सिस्टम दे दिया है, प्राइवेट स्कूल का सिस्टम दे दिया है, एक आपके गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो मैट्रिक पास करेगा वो कैम्ब्रिज और ग्रामर स्कूल से कॉम्पीट कर सकता है? कभी भी नहीं, कर ही नहीं सकता। एट अ डिसएडवांटेज है हमारे वो करोड़ों बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में। सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज, प्लस बेहिसी है, बेबसी है रजा भाई, लेकिन लेट्स कम, मैं भी जिम्मेदार हूँ उसका, हम सब। हाँ, ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हुआ तकरीर कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मैं कहता हूँ सर, अगर हम अपना वोट सही देना रजा साहब,
वोट की ताकत को अगर हम समझ जाएं और उसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सब पे ये जिम्मेदारी है। मैंने एक बात की थी बड़े मजे की, वो हमारी एक दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने बोला वोट रजा भाई। मैंने बोला देखो यार, आप खातून है हो। मैंने कहा आप जब जूती खरीदने जाती हैं, पहली पहनती हूँ खरीद के? नहीं नहीं, पहनती हूँ मैं, डिजाइन देखती हूँ, फिर नाप देखती हूँ, पाँव में चुपती हूँ, मैं 10-15 ट्राई करती हूँ, नहीं पसंद आई दूसरी दुकान जाती हूँ। मैंने कहा एक जूती खरीदने के लिए आप 15 जूतियां ट्राई कर रही हैं, नहीं पसंद आई दूसरी दुकान जाएंगी। वोट जो सबसे कीमती है आपका, वो आप बगैर सोचे समझे फैंटेसी में दे आते हो क्या? तो वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय तला भाई, वोट इज योर पावर। आप ख्याल में ये फिर एक दफा दे देंगे ना, तो 4 साल 364 दिन बाद आप शायद